Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing an important poem, A Psalm of Life, by an American poet, H.W. Longfellow. The poem is important because the poet carries an important message of positive attitude. He wildly lashes the pessimistic ideas and try to encourage the people about the positive attitude about the life. Let us see how H.W. Longfellow puts his philosophy in this religious song. Henry Wordsworth Longfellow, born on 27th February 1807 and died on 24th March 1882. He was an American poet and educator whose work include Paul Revere's Ride, the Song of Hiawatha, and Evangeline. He was the first American to translate Divine Comedy written by Dante. A Psalm of Life is an inspiring poem written by the American poet H.W. Longfellow. The poem was first published in the October 1838 New York Monthly Magazine, a magazine published in the New York City. A psalm is a religious and a sacred song or hymn, in the particular any of this contained in the biblical book of Psalms and used in Christians and Jewish worship. H.W. Longfellow द्वारा लिखित ये अंग्रेजी कविता सैम ऑफ लाइफ, जिंदगी के गीत के बारे में एक कविता है। ज्यू और क्रिश्चियन लोग जिन गीतों को प्रार्थनाओं में चर्चेस में गाते हैं उसे हम सैम कहते हैं। उस लिहाज से ये एक प्रकार का धार्मिक गीत हुआ, पर रिलीजियस सॉन्ग के माध्यम से H.W. लॉन्गफेलो जिंदगी के फलसफे को, जिंदगी की फिलॉसफी को बखूबी बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के सामने आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बट हियर द मीनिंग ऑफ द सैम ऑफ लाइफ इज अ सॉन्ग ऑफ लाइफ वेयर द पोएट ग्लोरीफाइज life and its possibilities. The poet talks about the importance of life. Whatever the life we have to our share, it is our responsibility. It is our moral and religious responsibility to lead the life to its full. In the opening line, he guides us, he indicates, Tell me not in the mournful numbers, life is but an empty dream. पहले ही कुछ कविता की पंक्ति में H.W. लॉन्गफेलो डांटते भी हैं और गाइड करना चाहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि मुझे दर्द भरे गीत बताने की जरूरत नहीं है। ये मत बताना कि जिंदगी खाली प्याले के समान है। The poet asks us not to tell him in sorrowful verses that life is a hollow and meaningless dream. H.W. लॉन्गफेलो जिंदगी को किसी प्याले की तरह खाली नहीं मानते, इसलिए वो कहते हैं कि जिंदगी एम्प्टी ड्रीम है, खाली सपना है। ऐसा आप मुझे दर्द भरी आवाज में गीतों में ना बताओ। For the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. यहाँ पर वो अपनी बात को और फोर्सफुली आगे रखते ही emphasizes and he slams the pessimists who sing melancholy songs. जो निराशावादी लोग दर्द भरे गीत गाते हैं उन्हें वो डांटते हैं and write sad poems, जो दर्द भरे गीत लिखते हैं, और thinks that nothing can be achieved in this life. ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि इस जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, उन लोगों को वो खरी खोटी सुनाते हैं
According to the poet, a person who spends all his time sleeping is already dead. यहाँ एक शब्द का प्रयोग वो करते हैं, स्लम्बर. स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद में होना. साधारण नींद नहीं है, गहरी नींद है, कुंभकर्ण की तरह. जो व्यक्ति इस प्रकार से गहरी नींद में सोया है, उसमें और मरे हुए व्यक्ति में ज़्यादा फर्क H.W. लॉन्गफेलो नहीं मानते. वो व्यक्ति जो सारी जिंदगी आराम से बिना कुछ किए सिर्फ सोते हुए गवाता है, उसमें और मृत व्यक्ति में, मुर्दे में कोई फर्क H.W. लॉन्गफेलो नहीं मानते. वो आगे कहते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस. लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज सीरियस. जिंदगी यथार्थ है, सच्चाई है, और उतनी ही वो सीरियस चीज भी है. एंड ग्रेव इज नॉट गोल. जिंदगी सीरियस है, सीरियसली लेनी चाहिए, उसके अर्थ को हमने समझना चाहिए. पर सिर्फ कब्र में जाना, अंत में मर जाना, ये एकमात्र उद्देश्य हमारी जिंदगी का नहीं हो सकता. लाइफ इज रियल एंड सीरियस, नॉट बेसलेस एंड यूजलेस. उसके हर मायने हैं, उसके मकसद है. सो वी शुड नॉट टेक दिस लाइफ लाइटली. जिंदगी को हल्के में ना ले. टू हिम ग्रेव इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. लॉन्गफेलो के अनुसार सिर्फ कब्र ही हमारी जिंदगी का आखिरी मकसद नहीं है. लाइफ डज नॉट एंड इन विद डेथ. वो ये मानते हैं. वो ही नहीं, दुनिया के तकरीबन सारे रिलीजन, सारे मजहब, सारे धर्म ये मानते हैं कि जिंदगी मौत में खत्म नहीं होती. He wants to indicate that our works remain in the world even after death. हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निभाना है. हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे कर्म जिंदा रहते हैं. इस महत्वपूर्ण बात को लॉन्गफेलो इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं. Does thou art to does returnest. बहुत सुंदर पंक्तियां हैं. Was not spoken of the soul. एक बहुत ही सुंदर पंक्ति उन्होंने यहाँ कही है. You are made of dust and will go back to dust after death. ये बात जिंदगी की सच्चाई है. धूल से, मिट्टी से बनाने वाले ने हमें बनाया है, और इस देह को उसी मिट्टी में मिल जाना है. भारतीय संस्कृति, भारतीय फिलॉसफी और दुनिया के सारे तत्वज्ञान इस बात को मानते हैं कि मनुष्य मिट्टी से आया और मिट्टी में ही जाएगा. पर इस बात को सिर्फ शरीर के ऊपर लागू किया जा सकता है. इज ओनली स्पोकन ऑफ द बॉडी एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सोल. ये हमारी रूह के बारे में नहीं है, ये आत्मा के बारे में नहीं है. सो द पोएट मेक्स इट क्लियर दैट ही बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल आफ्टर आवर डेथ. मृत्यु के बाद में भी आत्मा का वास होता है. मनुष्य मरता है पर आत्मा अमर है, निरंतर वह जन्म लेती रहेगी. इस प्रकार की गीता के फिलॉसफी को भी वो अपने इस पंक्तियों के द्वारा व्यक्त करना चाहते हैं. नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंड एंड और वे. दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो बताते हैं. सिर्फ एंजॉयमेंट, मनोरंजन, एंड नॉट द सॉरो, और दुख नहीं. इज आवर डिस्टेंड एंड और वे. इंटेंडेड जो रहता है, डिस्टेंड का मतलब इंटेंडेड है. The poets suggest that neither enjoyment nor sorrow should be our final aim or way of life. कुछ लोग सिर्फ सुख हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग पूरी जिंदगी दुख में गुजार देते हैं. सिर्फ दुख या सुख, सिर्फ मनोरंजन हमारी जिंदगी के मकसद नहीं होने चाहिए. He means to say that in an ideal life there should be both enjoyments and sorrow in a balanced way. H.W. लॉन्गफेलो इस बात को समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए. खुशियां और गम दोनों साथ साथ चले तो ही जिंदगी सही मायने में जिंदगी लगती है. बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे. अपनी जिंदगी के रोजमर्रा की बातों को टालना ये भी किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू वर्क. जिंदगी जीने का नाम है, मनोरंजन भी करना है, दुख भी सहना है, पर साथ साथ काम भी करना है. एंड वर्क
more carefully. बहुत निगरानी के साथ में, बहुत तवज्जो के साथ में हमें काम करना है, so that we can always be better learned, better skilled and better mannered human being with every passing day. काम इसलिए करना है कि हर रोज हम शिक्षित व्यक्ति बने, सिर्फ साक्षर नहीं, शिक्षित विद्वान बने, बेटर स्किल्ड। हर रोज जिंदगी के नए नए अनुभव हमें नए स्किल के बारे में ज्ञान दे, नया कौशल हमें सिखाए, बेटर मैनर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम सभ्य समाज में रहना चाहते हैं तो हर रोज के अनुभव के आधार पर हमने सभ्य होना चाहिए, सभ्य बनना चाहिए। The poet in the psalm of life doesn't want us to waste even a single day. इस psalm में, इस religious song में, इस prayer में लॉन्गफेलो जिंदगी का एक भी दिन गंवाना नहीं चाहते। He underlines every second, every moment is important towards betterment and towards perfection. Art is long and time is fleeting. And our hearts, though stout and brave, आगे वो अपनी बात को रखते हैं। फ्लीटिंग का मतलब ब्रीफ है। आर्ट, काम करना जिंदगी का मकसद बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर टाइम तो बहुत छोटा है, ब्रीफ है। कब हमारी मुट्ठी से ये समय निकल जाएगा बता नहीं सकते। एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, हमारा हृदय, हमारा मन भले ही स्ट्रांग है, बलशाली है, शूरवीर है, फिर भी हमें हर एक पल इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मृत्यु के समीप जा रहे हैं। The work is given us is vast and time is consuming. जो कार्य हमें मिला है वो बहुत लंबा कार्य है, शायद इस जन्म में खत्म ना हो, कई जन्म लेने पड़े, पर समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा। But the time is running away fast with every moment. हर एक पल समय हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। The poet then says that though our hearts are brave and strong, at other times we fear death and our hearts beats when we realize the death is certainly coming our way bit by bit. समय तो निकलते जा रहा है और जैसे जैसे समय निकलते जाता है मृत्यु का भय हमें सताने लगता है, हम डरने लगते हैं, दिल की धड़कनें और बढ़ जाती है जैसे ही शनै शनै मृत्यु हमारे नजदीक आते जाता है। स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग। मफल्ड का मतलब होता है कुचबुचाहट, सुगबुगाहट, जिस आवाज को हम क्लियरली सुन नहीं सकते, ऐसे साउंड को मफल्ड साउंड कहते हैं। फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, लगता है कि मौत के नगाड़े हमारे पास बजते हुए आ रहे हैं। And Longfellow compares the situation of our heart to the beating of the cloth drums. जैसे ड्रम के ऊपर, बैंड के ऊपर, नगाड़े के ऊपर कपड़ा बंधा होता है और आवाजें उसको पीटने से आती है, तो हमारे शरीर के ऊपर भी बिल्कुल तकरीबन उसी ड्रम की तरह कपड़े लपेटे हुए हैं और इस ड्रम से दिल की धड़कने की आवाजें भी आ रही है। और ऐसा लगता है एट द फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव, जैसे शमशान की ओर हमारी जिंदगी की यात्रा चली जा रही है और हम मौत के बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं। इन द वर्ल्ड इज ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बाइफॉक ऑफ द लाइफ। एक इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं, बाइफॉक का मतलब होता है टेम्परेरी टेंट फॉर द सोल्जर्स। सैनिक जो अपने लिए टेम्परेरी टेंट बनाते हैं, तंबू बनाते हैं युद्ध के मैदान में, उसे बाइफॉक कहते हैं। दुनिया में हम शायद युद्ध करने ही आए हैं, हर समय हम सांसों के लिए, जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, तो जिंदगी एक बैटल फील्ड हो गया है। द पोएट कंपेयर्स दिस वर्ल्ड टू अ वास्ट बैटल फील्ड। पूरी जिंदगी शायद जंग का एक मैदान है, वेयर वी द ह्यूमन बीइंग्स कम टेम्परेरीली। इस दुनिया में हम क्षणिक रूप के लिए, थोड़ी देर के लिए आए हैं, इन द कैंप्स टू फाइट द बैटल ऑफ आवर लाइफ। और जिंदगी के इस पड़ाव पर, इस मुकाम पर क्यों आए हैं? जिंदगी के संघर्ष को लड़ने के लिए, जीने के लिए। सो द ह्यूमन बीइंग्स आर कंपेयर्ड विद द ट्रूप्स। शायद हम सैनिक हैं, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। पर जिंदगी की लड़ाई लड़ते समय वो आगाह करते हैं, बी नॉट लाइक डम,
बहरों की तरह, गूंगों की तरह जिंदगी के सफर में भेड़ बकरियों की तरह अपनी जिंदगी को ना जियो। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। जिंदगी के इस सफर में, इस संघर्ष में, स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, इस संघर्ष में हमें किसी हीरो की तरह उभरना है। द पोएट अर्जेस अस टू बी अ हीरो in this battle of life, to fight this out bravely and finally win it. जो लोग जिंदगी के मकसद को समझ नहीं पाते, इतनी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खूबसूरत जिंदगी को खत्म करते हैं, तबाह करते हैं बिना लड़े, उन्हें H.W. लॉन्गफेलो ये सलाह देते हैं कि हर एक जिंदगी का हर एक पल महत्वपूर्ण है, हर एक पल हमने संघर्ष करना है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, ये करते समय भविष्य के ऊपर विश्वास मत रखो। हाउएवर द प्लीजेंट, भविष्य कितना भी सुनहरा लगे, दिखाई दे, ज्योतिष कितना भी अच्छी बातें के, उस पर विश्वास नहीं करो। लेट द डेट पास बरी इट्स डेट, और पुराने भूतकाल में जो चीजें गई उसे बिसर जाओ, उसे भूल जाओ, उसे ज्यादा याद करके पछताने की जरूरत नहीं है। Here the poet instructs us not to trust the future, however pleasant it may seem. शायद भविष्य की कल्पना करते हुए हम रंजक कल्पनाओं में रंजित हो जाए और वर्तमान में काम करना ही बंद कर दे। इसलिए ऐसे मनोरंजक बातें हमारे मन को सुकून तो दे सकती है पर जिंदगी का नुकसान करती है। Because we often get carried away by the happy dreams, हम सपनों में बह जाते हैं about our future and forget to act in the present. वर्तमान में काम करना ही बंद कर देते हैं। He also tells us to forget the past events as they are dead and they should not haunt us anymore and affect our present action. हमारे भूतकाल के, अतीत के कार्यों ने हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना है। Act in the living present. इसलिए लॉन्गफेलो वर्तमान में विश्वास करते हैं। काम करो, अभी करो जब तक जिंदा हो। Heart within and God overhead. काम में मन लगाओ, मन से काम करो और इस बात का भी ध्यान रखो कि ऊपर आसमान में कोई आपके कर्म को देख रहा है, भगवान आपके साथ है। And what is crucial to act in the present? In the living present, we have to follow our heart and keep faith in the God overhead. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime. जो महान व्यक्ति हुए हैं उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को बहुत ही सबलाइन, उदात्त, इंस्पायरिंग, प्रेरणादायी बना सकते हैं। The lives of so many great and successful men remind us that we can also achieve those heights if we wish and strive for that. अगर हमने ठान लिया, कठोर परिश्रम किए, कड़ी मेहनत की, तो जिन महान लोगों ने अपने जिंदगी में सर्वोच्च स्थान को हासिल किया है, उस स्थान को हम भी हासिल कर सकते हैं। बशर्ते कि हम ईमानदारी से बिना थके हुए काम करें। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस, और इस दुनिया से जाते समय हमें पीछे तो कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या? फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। वक्त के रेत पर हमें अपने पग चिन्हों को छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें अपने कर्मों की अमिट छाप छोड़नी पड़ेगी। We will not be living forever here. हम अमर नहीं हैं। जिन व्यक्तियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिन जीवों ने जन्म लिया है, वो हर एक व्यक्ति जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मरने वाला है। पर मरते समय we can leave our marks on the infinite flow of time. मनुष्य नश्वर है पर समय अनंत काल तक चलने वाला है। तो क्या इस समय के पग पर, मार्ग पर हम अपने पग चिन्हों को छोड़ पाएंगे? थ्रू आर गुड वर्क्स। और ये कैसे हो सकता है? अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ऑफ लाइफ सोलम मेन। शायद हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे बाद इस पृथ्वी पर आए, वक्त के तकाजे के साथ इस वक्त के रास्ते पर चलने की कोशिश करे, तो शायद वो हमारे रास्ते को शायद मार्गदर्शन ले, शायद इससे प्रेरणा ले। A forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. शायद वो आदमी निराश हो, डिजेक्टेड हो और अपने टूटे फूटे जहाज़ों को देखकर अगर कोई सवार व्यक्ति, कोई नाविक अगर
निराश हो जाता है, जिंदगी के सफर को आगे तय नहीं करना चाहता, तो शायद हमारे पग चिन्हों को देखकर उसे प्रेरणा मिलेगी। A footprints will inspire others to follow. He compares a dejected and wretched person with a hopeless shipwrecked of a man sailing over the large sea of life. जिंदगी के अथांग सागर पर, समुंदर में जो जहाज से व्यक्ति सफर कर रहा है, हो सकता है उसका जहाज टूट जाए। That person can find example set by us. पर वो जब हमारे कारनामों के इतिहास के बारे में जानेगा, and can gain courage and hope to move forward. शायद उम्मीद का कोई किरण उसे मिल जाए ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। Let us then be up and doing with heart for any fate. इसलिए लॉन्गफेलो अंतिम पंक्तियों में इस बात की तरफ इशारा करते हैं। He asks us to be up at once and start working. अभी उठो, ज़्यादा देर नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, इसी वक्त उठने के लिए वो कहते हैं। However, the poet here urges us not to mind the consequences or to make our mind prepared for any fate. वो यहाँ पर काम के लिए उठाना तो चाहते हैं, और इस बात के लिए भी वो हिदायत देते हैं, सुझाव देते हैं कि आने वाले कर्मों के जो भी परिणाम होंगे उन्हें हम भुगतने के लिए भी तैयार रहने चाहिए। We should be prepared. शायद डेस्टिनी, नियति हमारे लिए क्या लिखती है हमें पता नहीं है। Still achieving, still pursuing, फिर भी कोशिश करते रहना, हासिल करने की, उसका पीछा नहीं छोड़ना। Learn to labor and to wait. कड़ी मेहनत करना तो सीखना है, पर वेट करना, इंतजार भी करना हमें सीखना पड़ेगा। We must carry on reaching the great heights, still not living. जब तक हम अपनी कामयाबी की ऊंचाई को छू नहीं लेते, तब तक प्रयास छोड़ने नहीं है। We must learn to labor. कड़ी मेहनत करना हमें सीखना पड़ेगा। To work hard, to act wisely and wait for the reward patiently. और एक सब्र के साथ हमें इस बात का इंतज़ार भी करना पड़ेगा कि इसका फल क्या होगा। फल के लिए जल्दी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छे ही होंगे। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ H.W. लॉन्गफेलो इस कविता को समाप्त करते हैं। I hope this discussion will help you to understand the philosophy of life in a well-settled manner. Thank you very much for watching this video and all the best for examination.